एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल से क्रोचेट के गणेशा जी। तो इन्हें बनाने के लिए हमने यहाँ पर ऑरेंज कलर का वूल यूज़ किया है, थोड़ा सा ब्लैक कलर और थोड़ा सा वाइट कलर का वूल भी यहाँ पर लगेगा। इन्हें डेकोरेट करने के लिए हमने 10 mm के 2 ड्रॉप बीड्स यूज़ किए हुए हैं और कुछ हमने यहाँ पर 1 mm के गोल्डन बीड्स यूज़ किए हैं। ये बीड्स किसी भी स्टेशनरी में आपको इजीली मिल जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारे गणेशा जी रेडी हो चुके हैं। इन्हें हम एक तोरण के लिए बना रहे हैं, जिसका तोरण के वीडियो भी जल्द ही अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो चलिए अब इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑरेंज कलर का धागा लेंगे। ये धागा 4 प्लाई का है और 2.5 mm का क्रोशा हुक लेना है 4 नंबर का। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से एक मैजिक रिंग बनानी है। अब यहाँ पर 3 चेन बनानी है, 1 2 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशा हो गया। फंदा लेंगे, सेम लूप में और एक डबल क्रोशा बनाएंगे। ये दूसरा डबल क्रोशा हो गया, सेम लूप में और डबल क्रोशा, ये तीसरा हो गया। ये 4, पहली 3 चेन को भी एक डबल क्रोशा काउंट करना है। ये देखिए 5 हो गए। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ पर 5 डबल क्रोशा बनाए हैं, सेम इसी तरह से हमें इस सर्कल में 14 डबल क्रोशा कंप्लीट करने हैं। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने पूरे सर्कल में 14 डबल क्रोशा बना कर ले लिए हैं, यानी कि 14 डबल क्रोशा। अब हमें इसे ज्वाइन करना है। तो मैजिक रिंग को इस तरह से खींचेंगे और यहाँ पर स्टार्टिंग में जो हमने 3 चैन बनाई थी, उसी की तीसरी चैन में से इस तरह से क्रोशा को डालेंगे। देखिए, तीसरी चैन में, और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। स्लिप स्टिच से ही इसे ज्वाइन करना है, इस तरह से। देखिए, इस तरह से ज्वाइन किया। फिर से यहाँ पर 3 चैन करेंगे, फंदा लेंगे, सेम लूप में और एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर जो नेक्स्ट वाला लूप है, ये वाला अगले डबल क्रोशिया के ऊपर, यहाँ पर भी सेम लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और ये सेम लूप में दूसरा, 2 हो गए। फिर से फंदा लेना है और नेक्स्ट वाले लूप में भी 2 डबल क्रोशा बनाएंगे, इस तरह से। अब देखिए, इसी तरह से हर लूप में 2-2 डबल क्रोशा बनाते हुए इस पूरे राउंड में बना लेना है और 14 के ऊपर टोटल 28 डबल क्रोशा हमें बनाकर ले लेने हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने हर लूप के ऊपर 2-2 डबल क्रोशा बनाए हैं और इस सर्कल में हमारे टोटल 28 डबल क्रोशा बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमें इसे ज्वाइन करना है। तो देखिए, स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन बनाई थी, उसके ऊपर जो पहला डबल क्रोशा का चेन आएगा, देखिए इस वाले चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद फंदा लेना है और जो नेक्स्ट चेन है उसके ऊपर डबल क्रोशा करना है, सेम लूप में और एक डबल क्रोशा। अब देखिए, फिर से फंदा लेना है और नेक्स्ट वाले लूप में एक डबल क्रोशा, फिर से फंदा लेकर के नेक्स्ट लूप में 2 डबल क्रोशा, इस तरह से। फिर से फंदा लेना है और नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशा, फिर देखिए अगले लूप में 2 डबल क्रोशा। इसी तरह से हमें एक डबल क्रोशा, 2 डबल क्रोशा, 1 2 1 2, इसी तरह से बनाते हुए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना है। इस वाले रो में हमारे टोटल 42 डबल क्रोशा बनकर रेडी हो जाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाकर ले लेते हैं। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ से यहाँ तक हर लूप में 2 1 2 1 इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट किया है। ये थोड़ा सा कटोरी जैसा शेप लेगा, लेकिन ये इसी तरह से बनाना है, इसे सीधा नहीं करना है, फ्लैट सर्कल नहीं बनाना है। अब देखिए, यहाँ पर हमने फिर से जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में ज्वाइन कर लिया। इस तरह से ये तीसरा सर्कल भी रेडी हो चुका है। अब यहाँ से आगे हमें गणेशा जी का एयर बनाना है, यानी कि कान बनाना है। उसके लिए हम सेम जगह पर 3 चेन बनाएंगे, सेम लूप में और एक डबल क्रोशा बनाएंगे, इस तरह से। सेम लूप में 2 हो गए। अब नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर भी 2 डबल क्रोशा बनाएंगे, इस तरह से। फिर से फंदा लेकर के नेक्स्ट चेन के ऊपर भी 2 डबल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशा। अब देखिए, यहाँ पर हमें 7 लूप में 14 डबल क्रोशा बनाने हैं कान बनाने के लिए।
तो देखिए इस तरह से हर लूप में 2 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए 7 लूप में 14 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से देखिए इस तरह से 7 लूप में 14 डबल क्रोशिया रेडी कर लिए हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 और ये 14, 7 लूप में 14 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ पर सेकेंड रो बनाना है और एक, तो उसके लिए एक चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे बैक साइड में। अब देखिए यहाँ पर हर एक लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखिए सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले लूप में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से देखिए सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से अब लास्ट वाली चेन तक एक एक सिंगल क्रोशिया बनाकर ले लेना है, यानी कि 14 डबल क्रोशिया के ऊपर 14 सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पर बनाकर ले लेंगे। इसी तरह से हर एक लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से देखिए यहाँ तक हमने हर एक लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर एक चेन करनी है, धागे को लंबा खींचना है और यहीं से कट भी करना है। तो देखिए एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट किया है। यहीं से अब एक चेन बनाकर धागे को कट करना है। इस तरह से थोड़ा सा धागा खींच लेंगे। तो देखिए इस तरह से गणेश जी का एक कान बन करके रेडी हो चुका है। इस तरह से अब यहाँ पर हमें उनका मुकुट बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ऊपर की ओर बनाएंगे। पहले हम इस तरह से धागा लेकर के क्रोशा में ले लेते हैं। अब देखिए जहाँ पर हमने एक कान बनाया है वहाँ से हमें 3 लूप स्किप करने हैं। देखिए एक, यहाँ पर हमने ये लास्ट वाले में बनाया था, तो देखिए 1 2 और 3 स्किप करके जो 4th लूप आएगा उसमें धागा ज्वाइन कर लेंगे। इस तरह से जहाँ से कान बनाया है वहाँ से 3 लूप स्किप करके 4th में ज्वाइन किया है। अब यहीं पर डबल क्रोशा बनाना है, तो पहले हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, फंदा लेंगे। अब नेक्स्ट वाले लूप में एक डबल क्रोशा, यहाँ पर सेम वाले में नहीं बनाना। फिर से नेक्स्ट वाले लूप में डबल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशा, फिर से देखिए नेक्स्ट लूप में एक डबल क्रोशा। यहाँ पर हमें 8 लूप में 8 डबल क्रोशा बनाने हैं। इस तरह से हर एक लूप में एक एक डबल क्रोशा, इस तरह से 8 लूप में 8 डबल क्रोशा बनाकर ले लिए। इस तरह से देख सकते हो, पहली 3 चेन भी एक डबल क्रोशा काउंट किया है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 लूप में 8 डबल क्रोशा हो गए। अब नेक्स्ट रो बनाने के लिए यहाँ पर ही एक चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे। अब देखिए जहाँ पर हमने सेम चेन बनाई है वो लूप हमें स्किप करना है, ये वाला, और नेक्स्ट लूप में सिंगल क्रोशा करना है। तो यहाँ पर हमें टोटल 6 सिंगल क्रोशा करने हैं 6 लूप में। देखिए 2, ये 3 4 5 और ये लास्ट वाला 6 सिंगल क्रोशा करने हैं। फिर यहाँ पर एक चेन करनी है, फिर यहाँ पर टर्न करना है बैक साइड में फिर से। अब यहाँ पर इस वाले रो में हमें 5 सिंगल क्रोशा करने हैं। यहाँ से आगे हमें एक एक सिंगल क्रोशा कम करते जाना है। तो देखिए अगले लूप में एक सिंगल क्रोशा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, इस तरह से बना लिए। देखिए 8 डबल क्रोशा, उसके ऊपर 6 सिंगल क्रोशा और अब यहाँ पर 5 सिंगल क्रोशा। फिर से यहाँ पर एक चेन करनी है अब, और यहाँ से आगे एक एक सिंगल क्रोशा कम करते जाना है। तो देखिए एक चेन बना के टर्न किया। देखिए ये सेम लूप में नहीं बनाना, ये नेक्स्ट वाला लूप है, इसमें एक सिंगल क्रोशा, 2 3 और ये 4 लूप में 4 सिंगल क्रोशा बना लिए यहाँ पर। फिर से एक चेन करनी है, टर्न करना है। अब यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशा आएंगे इस वाले रो में। लास्ट वाले में हमने 4 बनाए थे तो इसमें 3 आएंगे। तो देखिए नेक्स्ट वाले लूप में बनाएंगे फिर से एक सिंगल क्रोशा, फिर नेक्स्ट वाले लूप में
दूसरा सिंगल क्रोशा और ये तीसरा सिंगल क्रोशा। इस वाले में 3 सिंगल क्रोशा किए, फिर से एक चेन, टर्न करना है। अब इस वाले में 2 सिंगल क्रोशा आएंगे, तो देखिए एक और नेक्स्ट वाले में ये दूसरा, इस तरह से। फिर से एक चेन करनी है, टर्न करना है। अब इस वाले में एक ही सिंगल क्रोशा आएगा, तो देखिए इस तरह से एक सिंगल क्रोशा करना है और यहीं पर से हमें एक चेन बनानी है और धागे को इस तरह से खींचना है थोड़ा सा चेन बनाने के बाद, और यहाँ पर बीच में से कट कर लेना है इस तरह से। देखिए इस तरह से ये मुकुट रेडी हो जाएगा। देखिए पहले 8 डबल क्रोशा किए 8 चेन में, उसके बाद 6 सिंगल क्रोशा किया, उसके बाद नेक्स्ट वाले राउंड में 5 सिंगल क्रोशा, फिर 4 सिंगल क्रोशा, 3, फिर 2 और फिर लास्ट में एक सिंगल क्रोशा किया। उसके बाद एक चेन बनाकर धागे को कट कर लिया। इस तरह से ये मुकुट रेडी हो चुका है। बहुत ही इजी है, बस आपको यहाँ पर बिना स्किप किए देखना है। अब हमें नेक्स्ट दूसरा कान बनाना है, तो उसके लिए फिर से धागा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर धागा ज्वाइन करने से पहले देखिए यहाँ पर हमने 3 लूप स्किप किए थे, तो यहाँ पर भी हम 3 लूप स्किप करके फिर धागे को ज्वाइन करेंगे। और धागा हमें सीधी बाजू ही ज्वाइन करना है, उल्टी बाजू में ज्वाइन नहीं करना है। तो देखिए सीधी बाजू में 4th चेन में धागा ज्वाइन करेंगे। जहाँ पर हमने मुकुट बनाया है उससे 3 चेन स्किप करके 4th चेन में हमने धागा ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर 3 चेन करनी है, सेम लूप में और एक डबल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट वाली लूप में 2 डबल क्रोशा, इस तरह से। अब देखिए इसी तरह से 7 लूप में 14 डबल क्रोशा बनाने हैं और उसके ऊपर फिर एक एक सिंगल क्रोशा करना है। जैसे इस साइड का हमने ये कान बना कर लिया था, सेम उसी तरह से यहाँ पर हमें बना लेना है। यहाँ तक 7 लूप में 14 डबल क्रोशा, उसके ऊपर इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए कंप्लीट करना है। लास्ट में चेन बनाकर कट कर लेना है धागे को। तो चलिए जैसे हमने इस साइड में ये बनाकर ले लिया था कान, उसी तरह से हम इस साइड में भी बनाकर ले लेते हैं। बिल्कुल सेम बनाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने दूसरी साइड से भी ये कान बना कर ले लिया है और इस तरह से दोनों तरफ के कान और ये मुकुट रेडी हो चुका है। अब हमें गणपति जी की सूंड बनानी है, तो उसके लिए हम फिर से यहाँ पर धागा लेंगे। धागे को क्रोशा में लेना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेंटर वाला सर्कल है, ये 14 डबल क्रोशा वाला, यहीं पर हम ये सूंड बनाने वाले हैं। तो देखिए आपको ध्यान से देखना है, ये जो हमने डबल क्रोशास बनाए हैं उसके बीच में यहाँ पर एक चेन का गैप होता है, उसमें इस तरह से क्रोशा डालेंगे तो ये चेन का फंदा निकल आएगा। अब इसी में धागे को ज्वाइन करना है इस तरह से, देखिए इस तरह से धागे को ज्वाइन करना है उसी में। फिर यहाँ पर एक चेन बनानी है। अब देखिए फिर से दिखा रही हूँ। अब ये डबल क्रोशा स्किप करेंगे, उसके बाद वाले गैप में देखिए यहाँ पर क्रोशा को डालेंगे, ये लूप निकल आएगा। अब इसमें से फिर से एक सिंगल क्रोशा, फिर से देखिए ये अगला वाला डबल क्रोशा स्किप करके अगला वाला जो गैप आएगा, देखिए ये गैप, यहाँ से क्रोशा को डालेंगे, लूप निकालेंगे और सिंगल क्रोशा। 2 डबल क्रोशा के बीच में इस तरह से जो फंदे होते हैं उन्हीं में हम ये सिंगल क्रोशा बना रहे हैं इस तरह से। देखिए फिर से देखिए अगले डबल क्रोशा के बाद वाले गैप में इस तरह से सिंगल क्रोशा। इसी तरह से हमें हर एक गैप में ये एक एक सिंगल क्रोशा बना लेना है और ये जो 14 डबल क्रोशा है उसके ऊपर ये 14 सिंगल क्रोशा रेडी हो जाएंगे इस तरह से। देखिए हर डबल क्रोशा के बाद वाले गैप में एक एक सिंगल क्रोशा आएगा, इस तरह से लास्ट वाले तक बना लेना है। टोटल यहाँ पर 14 सिंगल क्रोशा बन जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर हर एक लूप में एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए 14 सिंगल क्रोशा बनाकर ले लिए हैं इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर इसे ज्वाइन करना है, तो पहला जो हमने एक चेन बनाया था उसी लूप में इस तरह से क्रोशा को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे। अब सेम जगह पर एक चेन करनी है, सेम जगह पर एक सिंगल क्रोशा करना है
ये पहला सिंगल क्रोशा हो गया। अब फिर नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशा, फिर नेक्स्ट लूप में एक सिंगल क्रोशा। इस तरह से अब 14 के ऊपर और 14 सिंगल क्रोशा बना लेने हैं। देखिए इस तरह से हर लूप के ऊपर एक एक, इसी तरह से 14 सिंगल क्रोशा के ऊपर टोटल 14 सिंगल क्रोशा बनाकर यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब यहीं पर हमें धागे को ज्वाइन करना है। तो देखिए ये जो लास्ट वाला चेन है उसमें से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे। अब फिर से एक चेन बनानी है, नेक्स्ट वाले लूप में सिंगल क्रोशा, फिर नेक्स्ट वाले लूप में सिंगल क्रोशा, फिर अगले वाले लूप में सिंगल क्रोशा। इस तरह से हर एक लूप में एक एक सिंगल क्रोशा बनाते हुए इस वाले राउंड को भी कंप्लीट करना है। और इसी तरह से आगे राउंड बनाते हुए हमें टोटल सिंगल क्रोशा के 7 राउंड कंप्लीट करके ले लेने हैं। जैसे हमने ये 2 बनाए हैं इसी तरह से टोटल 7 राउंड बना लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ सिंगल क्रोशा बनाते हुए और 14 सिंगल क्रोशा हर राउंड में बनाते हुए हमने 7 राउंड यहाँ पर कंप्लीट करके ले लिए हैं। देख सकते हो ये इस तरह से बन करके रेडी हो चुका है। अब यहाँ से आगे हमें एक एक लूप स्किप करते चलना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ज्वाइन भी किया हुआ है, तो यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सेम लूप में एक सिंगल क्रोशा, अब एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशा, फिर देखिए नेक्स्ट वाली चेन में एक सिंगल क्रोशा, एक सिंगल क्रोशा। इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब इस वाले राउंड में टोटल 13 सिंगल क्रोशा आएंगे। इस तरह से इस राउंड में 13 सिंगल क्रोशा कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ पर फिर से ज्वाइन करना है, तो स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर देखिए सेम लूप में एक सिंगल क्रोशा। अब यहाँ पर फिर से एक लूप स्किप करना है और नेक्स्ट वाले लूप में एक सिंगल क्रोशा, फिर नेक्स्ट वाले लूप में एक सिंगल क्रोशा। अब देखिए पिछली वाली राउंड में हमने 13 सिंगल क्रोशा बनाए थे, तो इस वाले राउंड में 12 सिंगल क्रोशा आएंगे। अब इसके बाद हमें 12 सिंगल क्रोशा के 2 राउंड करने हैं, फिर 11 सिंगल क्रोशा के 2 राउंड, फिर 10 सिंगल क्रोशा के 2 राउंड। इस तरह से 8 के 2 राउंड, 7 के 2 राउंड, 6 के 3 राउंड। इस तरह से हमें बनाते हुए आगे जितनी भी लंबी सूंड बनानी है आप बना सकते हो। लास्ट में 3 या 4 सिंगल क्रोशा आने तक हमें इसे बनाते जाना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ तक हमने 7 राउंड बना लिए थे। उसके बाद हमने एक एक स्किप करते हुए यहाँ तक बनाया और कुछ राउंड में हमने एक एक स्किप करते हुए 2 राउंड बनाए, यानी कि 11 सिंगल क्रोशा के 2 राउंड, 10 सिंगल क्रोशा के 2 राउंड, 8 सिंगल क्रोशा के 2 राउंड और लास्ट में इसी की तरह से बनाते हुए यहाँ तक देखिए 4 सिंगल क्रोशा या फिर 3 सिंगल क्रोशा आने तक लास्ट वाले में बनाकर ले लेना है। इस तरह से देख सकते हो आप, ये रेडी हो जाएगा। इसी तरह से हमें आगे बढ़ते हुए बनाते हुए जाना है। जैसे जैसे आप बनाते जाओगे उसी तरह से बनाते बनाते ये जो सूंड है अपना शेप ले लेगी। इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से हमें आगे बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में यहाँ पर देखिए लास्ट वाले में 3 या 4 सिंगल क्रोशा आने तक कंप्लीट करना है। तो चलिए हम इसे भी बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे भी बना कर ले लिया है। पहले 7 राउंड हमने सेम बनाए, उसके बाद एक राउंड में एक स्किप किया, नेक्स्ट वाले 2 राउंड में एक स्किप किया, फिर 2 राउंड में एक स्किप किया, फिर 2 राउंड में एक स्किप किया। इसी तरह से 2 राउंड में एक एक स्किप करते हुए यहाँ तक बनाया है। और लास्ट वाले में देखिए यहाँ पर अगर आपको और भी लंबी बनानी हो तो आप यहाँ पर स्किप करने की संख्या कम करेंगे और आगे आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये लंबी और बन जाएगी। लास्ट में यहाँ पर मैंने 4 सिंगल क्रोशा बनाए हुए हैं और यहाँ पर ही मैंने एक चेन बनाई है। अब यहीं से धागे को कट कर लेना है। अब देखिए कट करने के बाद सूंड को हमें थोड़ा सा इस तरह से खींचना है और खींचने के बाद इस तरह से थोड़ा सा हम टेढ़ा करेंगे ताकि इसका शेप और भी अच्छा हो जाए। इस तरह से अब इस तरह से देखिए हमने इन गणेशा जी को बनाकर ले लिया है। अब यहाँ पर देखिए जितने भी निकले हुए धागे हैं इन सब धागों को हमें अंदर की स्टिचेस में डालकर कट कर लेना है। जैसे यहाँ पर डाला है इस तरह से डाल करके सारे धागों को कट कर लेंगे।
तो देखिए इस तरह से हमने सारे धागों को कट करके ले लिया है और इस तरह से बन करके रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हमें इनके आंखें और वो जो दांत होते हैं वो बनाने हैं। तो पहले आंखें बनाने के लिए हम निडल में ब्लैक कलर का धागा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो दो राउंड्स है उनके बीच में हम यहाँ पर आंख बनाएंगे। तो इस तरह से निडल को ऊपर की ओर निकाल लेंगे धागे को, फिर यहाँ से दूसरी साइड में से वापस निकाल लेंगे पीछे की ओर। इसी तरह से और 2 बार हमें नीडल को निकालना है ताकि ये थोड़ा सा बड़ा आंक बन जाए, नहीं तो धागा खींचने से ये अंदर की ओर चला जाता है। तो देखिए सेम जगह से ये दूसरी बार धागा डाला इस तरह से, और सेम जगह पे हम और एक बार डालेंगे इस तरह से। इस तरह से देखिए ये आंख बन करके रेडी हो जाएगी। अब पीछे से जो 2 धागे हैं इन दोनों धागों में अच्छे से 1-2 गांठें लगा लेनी है। इस तरह से सिंपल वाली गांठें लगा लेनी है। फिर बचे हुए धागों को कट कर लेना है। इस तरह से ये एक आंख रेडी हो जाएगी। इसी तरह से हम दूसरी भी बना लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से मैंने दूसरी आंख भी बना कर ले ली है। अब हमें यहाँ पर दांत बनाने हैं, तो उसके लिए हम वाइट कलर का धागा लेंगे इस तरह से क्रोशा में। अब यहाँ पर 1 2 3 और एक 4 चेन बनानी है। अब देखिए एक चेन स्किप करके नेक्स्ट 3 चेन्स में 3 सिंगल क्रोशा करने हैं इस तरह से। 3 सिंगल क्रोशा कर लिए। अब एक चेन करनी है और यहाँ से ही धागे को कट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए ये छोटा सा सिंगल क्रोशा का एक दांत बन करके रेडी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सूंड के नीचे की साइड से इसे लगाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे तो पीछे से यहाँ पर क्रोशा को ऊपर की ओर निकाल लेंगे। फिर क्रोशा में से धागों को पीछे की ओर निकाल लेंगे इस तरह से। दूसरे वाले धागे को भी निकाल लेंगे पीछे की साइड में। देखिए यहाँ पर दोनों धागे हमने 2 लूप्स में निकाले हैं, सेम लूप में नहीं निकाले। अब इस तरह से धागों को निकालने के बाद देख सकते हो ये सूंड के एकदम नीचे अच्छे से आ चुका है। अब इन दोनों धागों में भी गांठ लगा लेनी है और यहीं से धागों को कट कर लेना है। अगर आपको ये दांत थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो आपको यहाँ पर पहली चेन्स ज़्यादा लेनी है, 5 या 6। इस तरह से हमने ये एक दांत लगा कर ले लिया है। इसी तरह से हम दूसरा भी लगा लेंगे। अगर बड़ा लगाना हो तो आपको यहाँ पर चेन्स बढ़ानी है और उसके बाद बनाकर लगाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से ये दांत लगा कर ले लिए हैं और इस तरह से ये बनकर रेडी हो चुका है आँख और दांत। अब हमें इन्हें डेकोरेट करना है। तो डेकोरेट करने के लिए हम यहाँ पर कुछ बीड्स यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर इस वाले गणेशा के ऊपर हमने जिस तरह से डेकोरेट किया है उसी तरह से हमें इस वाले के ऊपर भी डेकोरेशन करना है। उसके लिए देखिए हमें यहाँ पर इस तरह के कुछ बीड्स लगेंगे। ये ड्रॉप शेड प्लास्टिक के बीड्स हैं जो कि 10 mm के हैं। एक छोटा सा जो स्टोन है वो है, और ये जो गोल्डन कलर के है ये 1 mm के गोल्डन कलर के मोती है। गोल्डन कलर के बीड्स हैं जो कि किसी भी स्टेशनरी में आपको मिल जाएंगे। इन्हीं बीड्स को यूज़ करके आपको इन्हें डेकोरेट करना है। तो डेकोरेशन बहुत हार्ड नहीं है, आपको बस जो मशीन वाला थ्रेड होता है ऑरेंज कलर का लेना है, हाथ सिलाई वाली निडल लेनी है और उसी की मदद से यहाँ पर सारे मोती और ये छोटे छोटे बीड्स भी लगा कर ले लेने हैं। आप यहाँ पर स्टिक भी कर सकते हो, लेकिन स्टिक करने से ये कभी भी गिर जाते हैं। तो आपको ये निडल से लगाओगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा और बहुत दिनों तक ये टिकेंगे भी। तोरण के ऊपर हम इसे लगाने वाले हैं, इसलिए हमने ये सारे बीड्स हाथ सिलाई की निडल से ही लगाए हुए हैं। इसी तरह से हमें बाकी के गणेशा जी के ऊपर भी ये लगाने हैं। तो आपको ये गणेश जी बनाने का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। जल्दी हम गणेश जी से ही बना हुआ एक तोरण का वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।